So hello students, here we are talking about a poem of class 9th, Gift of Grace, honoring our vocations. Gift माने तो आपको पता है उपहार, और ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग या फिर हैप्पीनेस। तो जो गिफ्ट्स हैं, ये जो उपहार है किसी भी प्रसन्नता का, किसी भी कहने का मतलब आशीर्वाद का, जो ग्रेस है गिफ्ट्स का, उपहारों का, क्या है? ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस क्या होता है? ट्रेड, व्यवसाय, काम। तो हम कैसे ऑनर कर रहे हैं अपने कामों को, कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने वोकेशंस को, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, वोकेशंस का मतलब आपके टास्क हो जाएंगे, आपके ट्रेड हो जाएंगे, व्यवसाय हो जाएगा। जैसे कि ये एक आर्टिशन है, ये वर्कर है, कारीगर है, तो ये बांसुरीज को बना रहा है, ठीक है ना, बांसुरी मेकर हो गया। ये यहाँ पर कुछ पेंट कर रहा है, डेकोरेटिंग कर रहा है, ठीक है ना, मन के पर किसी उस पर, है ना, कोई पॉटरी पर काम कर रहा है, तो ये एक आर्टिशन है। यहाँ पर वेविंग हो रहा है, ठीक है, बुनाई हो रही है, तो ये भी एक आर्टिशन हुआ। यहाँ पर कुछ ना कुछ पेंट किया, डिजाइन बनाया जा रहा है, तो ये भी एक आर्टिशन है। आर्टिशन माने कारीगर। तो ये सभी लोग अपने कामों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर आगे भी दे रखा है। तो कहने का मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो आर्टिशंस हैं, जितने वर्कर हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अपने वोकेशंस को बड़ा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं अपने वोकेशंस को, अपने ट्रेड को। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और जितने भी क्राफ्ट पर्सन हैं, क्राफ्ट पर्सन मतलब वन हु मेक्स द क्राफ्ट, जो वर्क, जो पर्सन क्राफ्ट बनाता है, क्राफ्टिंग करता है, कुछ बनाता है, ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल बनाता है। ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, हर एक पर्सन अपना जो क्राफ्ट बना रहा है उसे सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। वोवन विद कलर्स एंड मायराइड ह्यूज, कहने का मतलब है जो बनावट है, जो बना रहे हैं उसको बुन रहे हैं, विद कलर्स, बड़े ही कलर्स के साथ में, बड़े ही रंगों के साथ में, एंड मायराइड ह्यूज, मायराइड ह्यूज का मतलब बहुत तरह तरह के कलर्स हैं, उनके जरिए चीजों को वोव करा जा रहा है उनको। जैसे कि वेवर है, वेवर बुनाई करता है, ठीक है ना, और क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है ना, वो अपनी चीजों को क्राफ्टिंग में लगे हुए हैं, एंड दे आर इंजॉयिंग देयर ट्रेड, ठीक है ना, अपना काम वो एंजॉय कर रहे हैं। द आर्टिशियंस, जो कारीगर हैं, जितने भी कारीगर आ जाएंगे, कॉबलर्स हैं, है ना, आपका कारपेंटर है, फ्लूट मेकर है, एवरीवन, ठीक है ना, जो अपना ट्रेड यूज कर रहे हैं। द आर्टिशियंस विद ल्यूट्स, ल्यूट्स का मतलब है जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहे हैं, बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट, जो कारीगर है वो अपने ल्यूट्स के साथ में, इंस्ट्रूमेंट के साथ में बजाने वाले। ईच हेलिंग वेरीड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग एंड इन द स्ट्रीट। हेलिंग का मतलब है प्रशंसा करने से। हर एक पर्सन क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है, प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वेरिड इमोशन, जितने तरीके के इमोशंस हैं उसमें। सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को, सपनों को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट, और गलियों में वो आवाज करते हुए जा रहे हैं। ठीक, दैट इज वाई बोला जा रहा है कि ऑनरिंग आर वोकेशंस। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रेसिजन। कहने का मतलब जो कारपेंटर्स हैं, बढ़ई हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी वो बनाते हैं लकड़ी के द्वारा, एक मैथमेटिकल प्रेसिजन के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिकल रूप में, ज्योमेट्रिकल रूप में जो चीज वुड के अकॉर्डिंग बना देते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज को। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिजली वाले, वो अब हमिंग कर रहे हैं, वो आवाज लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो काम के लिए रेडी हैं। वर्क विद केबल्स, केबल्स उनके साथ में है। वायर्स ब्राइटन आयर लिप्स, और वो हमारे जीवन को चमका रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? कहीं पर लाइट खराब हो जाती, सही कर देता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी अपने काम के साथ में रेडी हैं, दे आर इंजॉइंग एंड दे आर ब्राइटनिंग आवर लाइव्स। तो यहाँ पर देखो, ये कुक है, यहाँ पर कारपेंटर है, ये आपका फिशरमैन है, तो ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, और जो बोटमैन है, कहने का मतलब फिशरमैन है, वो क्या कर रहा है? किनारे से वो अपने नेट्स को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, शेलिंग, समुद्री यात्रा करते हुए। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, काम पर वो गाना गा रहे हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ द लाइफ एट सी, कहने का मतलब लौट कर आता है, और जो समुद्र की स्टोरीज जो होती हैं, जो उनको बताने के लिए, टेल्स माने कहानियों को बताने के लिए लौट कर आता है। द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, और जो शू मेकर हैं, जूते बनाने वाले, वो क्या कर रहे हैं? अफर्मिंग कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं क्वालिटी को, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और रिजिड तरीके से बना रहे हैं। फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप एंड रिटर्न होम, कहने का मतलब टहलने के लिए जो पैर हैं, पैरों में क्या है? पैरों
में जूते पहनने के लिए वो शू को इतने अच्छे तरीके से बना रहे हैं जिससे कि कोई भी पर्सन है वो वॉक कर सकता है, डांस करते हुए जा सकता है, जंप करके हुए जा सकता है। कहने का मतलब है घर लौटने के लिए वो अपने शूज को वो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं बड़े ही एफर्मेशन के साथ। नेक्स्ट है आपका द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। कहने का मतलब द डिलीशियस सिंगिंग, अब बोला जा रहा है डिलीशियस क्या होता है, फूड होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं जो कुक है, रसोई है, वो अपनी चीजों को बना रहा है, बड़े ही मधुर तरीके से चीजों को बना रहा है और गा रहा है क्या, और द रिदम ऑफ द डिजाइनर, और जो रिदम है डिजाइनर का जो डिजाइनिंग करता है, मैशन, मैशन माने जो ईंटों को मतलब राजमिस्त्री जो होता है ना, ब्रिक लेयर करने वाला, ठीक है ना, ईच सेलिब्रेटिंग वॉट बिलोंग्स टू देम एंड नन एल्स। हर एक पर्सन जो भी क्रिएट कर रहा है, एवरी वन इज जस्ट सेलिब्रेटिंग वॉट दे आर डूइंग। ठीक है, जो भी ट्रेड वो यूज कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जैसे शू मेकर है तो वो शू को ट्राई कर रहा है कि और अच्छे तरीके से बनाया जाए। ठीक है ना, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे शू मेकर अपना अफर्मिंग कर रहा है, वो कंफर्म कर रहा है कि द क्वालिटी ऑफ शू वुड बी बेटर। तो बेटर होगी तो क्या करेगा, कोई भी पर्सन है वो वॉक करेगा, डांस करेगा, रन जंप, एवरीथिंग ही कैन डू। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, जो आवाज है उनके कामों की, उनके व्यवसाय की, इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, वो उन्हीं की पहचान है। ठीक है ना, जो आवाज है उनके वोकेशन से काम की, वो उनकी खुद की पहचान है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरीड वॉइसेस आई हियर। कहने का मतलब जो भारत है वो आज सभी चीजों को सेलिब्रेट कर रहा है, जो भी जितने भी वॉइसेस हैं, जितने भी काम है, उनको सेलिब्रेट कर रहा है। अनोनिमस कहने का मतलब है कोई नाम नहीं है, किसी ने किसी का नाम मतलब पार्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किसने लिखा है। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट। थैंक यू।